भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। हम सब उसी प्रकार से सत्य, धर्म, न्याय एवं धर्म की स्थापना के पथ पर आगे बढ़ें, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के पथ पर चल के धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया था। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं आप सभी भाइयों बहनों की जिज्ञासाओं का समाधान करूं, उससे पूर्व हमारी बहन बीटी जी के सुपुत्र ऋषभ राज का भी जन्माष्टमी के पर्व पर ही जन्मदिन है। तो बेटे को जन्म दिवस पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। बहन अत्यंत आत्मीय भाव रखती हैं। कभी भी कोई भी समस्या आती है तो कहीं न कहीं आपका विश्वास मुझसे बात करने के लिए प्रेरित करता है। तो जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि बेटा न्यायाधीश की अभी तैयारी कर रहा है, न्यायाधीश के पद को प्राप्त करने की। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में माँ संपूर्ण शक्ति प्रदान करें। जगत जननी माँ से और गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना है। बेटे के जन्म दिवस के अवसर पर हमारी बहन की जो ननद जी हैं, हमारी आत्मीय बहन हैं, बहन वीणा सिंह जी, उन्होंने 4501 रुपये की दान राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। और यहाँ पर आप सबको कहीं न कहीं एक अच्छी बात बताना आवश्यक है। हमारी बहन ब्यूटी जी 5-6 वर्ष से बहन वाणी जी के घर पर ही रह करके जीवन गुजर बसर कर रही है। परिस्थितियाँ कुछ विकट रही। बच्चों की परवरिश से लेकर के पढ़ाई आदि का संपूर्ण खर्च बहन वाणी जी के द्वारा ही निर्वहन किया जा रहा है। किंतु हमारी बहन ब्यूटी जी लंबे समय से हमारे से जुड़ी हुई है। उनकी परिस्थिति को मैं गहराई से समझता हूँ। बहन वाणी जी का जो सहयोग परिवार को मिल रहा है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका यह सहयोग वास्तविक रूप में पुण्य के उस आयाम को छूता है जिसे हम स्वर्ग का द्वार कहते हैं। माँ के धाम के निर्माण के लिए बेटे के जन्मदिन के अवसर पर और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो आपने यह राशि समर्पित की है, भगवान श्री कृष्ण, जगत जननी माँ और सद्गुरुदेव से प्रार्थना है कि समस्त संकटों से पार लगाएं और उन लक्ष्यों को प्रदान करें जिन्हें प्राप्त करके जीवन मोक्ष के मार्ग की ओर आगे बढ़ सकता है। आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ।
हमारे सेकंड लास्ट वीडियो इस वजह से सिद्ध नहीं हो पाता मंत्र। इस वीडियो पर हमारे आत्मीय परिवारजनों ने कुछ विशिष्ट जिज्ञासाएं रखी हैं। इन जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर लेना बहुत आवश्यक है। गुरुजी संत महात्मा तो भिक्षा लेकर ही खाते हैं, तो क्या उन पर ऐसा नियम लागू नहीं होता? क्या यह नियम साधारण जन पर ही लागू होता है? भाई अशोक कुमार जी ने अपनी यह जिज्ञासा रखी है। ऐसी ही जिज्ञासा भाई अनूप रेवानकर जी ने भी प्रकट की है। यदि ऐसा है तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति नहीं होनी चाहिए थी, वो तो भिक्षा मांग कर ही खाते थे। आगे इसी संदर्भ में हमारे भाई इंद्रजीत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर पराया भोजन का मतलब आजकल के परिवेश में क्या है? क्योंकि हम ऑफिस में दोस्तों के घर का खाना शेयर करते हैं, रिश्तेदारों के घर किसी फंक्शन में या होटल में भी खाना पीना होता है, तो क्या यह पराया भोजन माना जाता है? अगर यह सब पराया भोजन है तो हम कैसे इनसे दूर रह सकते हैं? क्योंकि यह तो सामाजिक सिस्टम की ज़रूरत है। आप सब ने यहाँ पर जो जिज्ञासा प्रकट की है, जो उलझन प्रकट की है, वीडियो बनाते हुए मेरे मस्तिष्क में यह आया नहीं था कि आप सबके द्वारा इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पूछे गए हैं तो इनका जवाब देना मेरे लिए नितांत आवश्यक है। यही तो वह विराट विकराल स्थिति है जो सत्य सनातन धर्म को अज्ञानग्रस्त बनाए हुए हैं। सत्य सनातन धर्म के अनुयायियों को वास्तविक सत्य ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा है और उसी वजह से धर्म अनुयायी समझ ही नहीं पाते कि वास्तविक सत्य क्या है। मैंने जो यह वीडियो बनाया है, इस वीडियो में माता पार्वती को भगवान शिव समझा रहे हैं कि काम्य कर्म के हेतु कोई अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति या पुरुषरण करने वाला व्यक्ति दान ग्रहण करके या पराया अन्न खा करके यदि साधना करता है तो उसका पुण्य क्षीण होता है, उसे वह सफलता प्राप्त नहीं होती जो होनी चाहिए। यहाँ पर समझने की विशिष्ट बात है, यदि आप कोई विशेष लक्ष्य से पुरुषरण कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको दूसरे के घर का अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आप सामान्यतया बाहर जाकर के भोजन करते हैं, होटल में खाना खाते हैं, अपने पैसे से खरीद कर खाते हैं, यह पराया अन्न नहीं है। पराया अन्न उसे कहते हैं जब आप खुद तो कमाएं नहीं और दूसरे पर बोझ बन जाएं, दूसरे पर आश्रित रहकर ही अपना जीवन चलाने लगे। ऐसी स्थिति में जो आपको अन्न दे रहा है उसको उसका आधा पुण्य निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। और जहाँ तक बात है सन्यासियों की, तो जिस व्यक्ति ने सन्यास ग्रहण कर लिया मतलब सर्वस्व का त्याग कर दिया, और हाँ, सन्यास ग्रहण करने की कोई निश्चित समयावधि भी नहीं है भी सही और नहीं भी है, क्योंकि हमारे वैदिक सत्य सनातन ग्रंथ कहते हैं कि चाहे तो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यास आश्रम में जा सकता है, या गृहस्थ में रहते हुए किसी भी क्षण यदि वास्तविक विरक्ति जागृत हो जाती है तो सन्यास ग्रहण किया जा सकता है। गृहस्थी भी सन्यासी हो सकता है, जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने सन्यास ग्रहण कर लिया था। भगवान बुद्ध वे सन्यासी थे जिनके पास
वैभव का संपूर्ण सामान उपलब्ध था। उन्हें कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार के वैभव की, किंतु उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसा त्यागी, ऐसा यति, ऐसा तपस्वी साधक मिल पाना तो अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। जिसके अंतस्थ में ऐसा त्याग भाव जागृत हो जाए, वह तो भिक्षा मांग कर खाने का सर्वोत्तम अधिकारी है। आपके अंतस्थ में काम में कर्म नहीं होना चाहिए, कोई विशिष्ट स्वयं का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध निकले थे तो आत्मज्ञान के लिए, सत्य की खोज के लिए, परोपकार के लिए। जब आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बाहर निकल करके समाज के लिए जीने लगते हैं तो यह संपूर्ण समाज, यह संपूर्ण परिवेश आपका ही हो जाता है। आप यहाँ से मांग कर निश्चित रूप से खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। किंतु वास्तविक स्थिति जब अलग हो कि सांसारिक भोग प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है, मेहनत हम करना नहीं चाहते, लड़की कोई दे नहीं रहा है, विवाह हो नहीं रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? चलो बाबा जी बन जाते हैं, कम से कम बिना मेहनत के रोटी मिल जाएगी। ऐसा आचरण जो व्यक्ति धारण कर लेते हैं वे निश्चित ही नरकगामी होते हैं, क्योंकि उनके अंतस्थ से विषय वासनाएं कभी मिटती नहीं हैं। उनको आत्मज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें तत्व का साक्षात्कार नहीं चाहिए। उनका उद्देश्य होता है एन केन प्रकारेण अपने शरीर को सुख देना, अपना पेट भरना, और पेट भरना ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक यशो आराम के साथ रहना। इसलिए सच्चा सन्यासी यदि हो तो वह दान लेकर के खा सकता है। किंतु आज जो संत महात्मा वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, ढूंढ सकते हैं हम लाखों में से कोई एक दो विरला ही सच्चा सन्यासी हो सकता है, बाकी तो सब पेट पालन करने वाले हैं। यहाँ पर आगे जो यहाँ पे लिखा है, पराया भोजन रिश्तेदारों के घर। रिश्तेदारों के घर जब हम जाकर भोजन करते हैं तो यह तो लेना देना है। आज हमारे घर पर कार्यक्रम है तो कोई रिश्तेदार हमारे घर पर आकर के खा रहा है, कल को उसके घर पर कोई कार्यक्रम है तो कल को उसके घर पर जाकर के हम खा रहे हैं। यह पराया अन्न नहीं है, यह तो लेना देना है, सामाजिक सिस्टम है। हम एक दूसरे की खुशियों में भागीदार बन रहे हैं, इसमें पराये जैसा कुछ भी नहीं है। इससे आपकी साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु हाँ, यहाँ पर भी मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति पुरस्चरण कर रहा हो, जब कोई विशिष्ट अनुष्ठान कर रहा हो, उस स्थिति में उसे किसी दूसरे के घर पर जाकर के कोई भी कार्यक्रम हो चाहे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उस पुरस्चरण की शक्ति घट जाती है, उस अनुष्ठान की शक्ति घट जाती है। और कुलार्णव तंत्र अपने आप में एक तांत्रिक ग्रंथ है, विशिष्ट ग्रंथ है। भगवान शिव स्वयं सन्यासी नहीं थे, बिल्कुल भी भगवान शिव को सन्यासी मानने की भूल कभी न करें। भगवान शंकर गृहस्थ थे और गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही उन्होंने संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त किया था। तो भगवान शिव
जिस स्थिति का माता पार्वती को ज्ञान दे रहे हैं वह स्थिति एक गृहस्थ की है, एक सन्यासी की नहीं है। एक गृहस्थ को किसी दूसरे के अन्न पर निर्भर रह करके कभी भी जप तप ध्यान अनुष्ठान आदि नहीं करने चाहिए। जो सच्चा सन्यासी है वह मांग कर खाने का अधिकारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने यही जाना है, यही समझा है। हाँ, आगे हमारी बहन मिता घोष जी ने भी 500 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ, आप सबका ये जो दान है मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। इसमें से 1 रुपया भी मेरे पेट में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे नरक में नहीं जाना है। मुझे अपनी कमाई का ही खाना है। जो भी आप दे रहे हैं मैं आप सबको ब्याज जोड़ करके लौटाऊंगा समाज की सेवा करने के लिए। मैं अपने लिए इस पैसे में से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च कभी नहीं करूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि मैं अपना जीवन चलाने के लिए स्वयं कमाता रहूं। बाकी का जो कुछ भी थोड़ा बहुत आप सबके माध्यम से मिलेगा उसे मैं आप सबके लिए, मतलब कि इस समाज की सेवा के लिए ही प्रयुक्त करूंगा। और हम सब मिल करके इस समाज को, माँ आदि शक्ति के परिवार को सुंदर से सुंदरतम बनाने का प्रयास करते रहेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।